शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के शिव संकल्प सूक्त के 6 मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं। इनका ऋषि शिव संकल्प है और इसका देवता मन है। प्रत्येक मंत्र के अंत में तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ऐसा चरण है और इसका अर्थ ये है कि मन तो है वो अच्छे संकल्पों वाला बने, वो विरोधी संकल्पों वाला विकल्पों वाला न बने, बुरे विचारों वाला न बने। तो उससे हमें ये पता चल रहा था कि दोनों तरह की इसमें क्षमताएं हैं। हमने यस्मिन् ऋचः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु इस मंत्र की चर्चा कर रहे थे। इस मंत्र की चर्चा में हमने एक बात देखी थी कि जो ऋक यजु साम अथर्व आदि ज्ञान है, ये ज्ञान हमारे अंदर बिल्कुल मन में उसी तरह व्याप्त है जैसे रथ की नाभि से आरे जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो ज्ञान है, तो ये ज्ञान इसमें सदा से है या सदा रहता है, सदा से ज्ञानवान है ऐसा मानेंगे तो हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है जिसमें ज्ञान को नैमित्तिक कहा गया है, वो उपार्जित करने से आता है और उपार्जित न करने से भुलाया जा सकता है। इसलिए वो नैमित्तिक ज्ञान बिना निमित्त के, बिना ईश्वर के हमें प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में मन को समस्त ज्ञान का आधार जो कहा है, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी प्राप्ति की सामर्थ्य के कारण कहा है। तो इस दृष्टि से मन हमारे उन सब कामों को करता है। हम आधुनिक संदर्भों का विचार करते हुए देख रहे थे कि मन आधुनिक संदर्भों में जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या करता है। तो हमने एक देखा था कि वो हमारी मूल जो प्रवृत्तियां हैं, संवेग हैं, इच्छाएं हैं, उनको प्रकट करने का काम करता है। और ये प्रकट करने का काम कितने विचित्र ढंग से होता है कि कब हमारी इच्छाएं शरीर की इच्छा होती हैं और कब हमारी इच्छा मन की इच्छा होती है, हमें पता ही नहीं लगता। हमें कैसे पता लगता है कि जैसे भूख जो है ये शरीर की इच्छा है और ये शरीर की इच्छा मन के द्वारा प्रकाशित होती है, प्रकट होती है, और जब भोजन मिलता है तब इसकी पूर्ति होती है। यहाँ तक तो इसका संबंध शरीर से है। लेकिन जब आप कहते हैं कि इस भोजन में कुछ मीठा होता तो अच्छा था, खीर होती तो अच्छा था, मिठाई होती तो अच्छा था, अमुक चीज़ होती तो अच्छा था, ये आवश्यकता शरीर की नहीं होती, ये आवश्यकता मन की होती है। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं कि जो शरीर से जुड़ी हुई चीज़ है उसे आवश्यकता कह सकते हैं और जो मन से जुड़ी हुई चीज़ है उसे इच्छा कह सकते हैं। यहाँ जो सबसे विचित्र बात होती है वो ये होती है, क्योंकि शरीर सीमित है तो इसकी आवश्यकताएं सीमित होती हैं और मन, इसका सामर्थ्य असीमित है, इसकी गति असीमित है, इसकी योग्यता, सामर्थ्य, क्षमता असीमित है, तो इसकी जो इच्छा है वो भी असीमित होती है। तो वो असीमित को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है, इसलिए उस असीमित क्षमता का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकते हैं। तो जब शरीर की आवश्यकता को मन अपने द्वारा प्रकट करता है तो शरीर की आवश्यकता, शरीर के बारे में जो साधन मिलते हैं उनसे पूरी हो जाती है, तब तक तो शरीर की वो आवश्यकता है। लेकिन जब आप कहते हैं नहीं, ये मिठाई बहुत अच्छी बनी है, पेट तो भर गया है लेकिन अभी मन नहीं भरा,
तब उस समय आप इच्छा पर काम करते होते हैं, आवश्यकता पर काम नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ हमें विवेक की आवश्यकता होती है कि हम कितना करें और कहाँ आने के बाद न करें। तो ये जो अंतर है कि हमारा मन कब हमारे लिए उपयोगी होता है और कब हमारे लिए दंड हो जाता है। तो जब मन शरीर के लिए काम करता है, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम करता है, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करवाता है, जब तक ये शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करवाता है तो मन हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए मन अच्छा है। लेकिन जब मन हमारे लिए इस शरीर पर बलपूर्वक काम करने लगता है, जो आवश्यकता नहीं है उसको भी इसके ऊपर लादने लगता है, तब हमारा वही मन जो हमारे लिए अच्छा था वो बुरा साबित होने लगता है। तो इसके लिए वेद कहता है कि इतना कर सकें जो हमारे लिए आवश्यक है और वहाँ हम रुक सकें जो हमारे शरीर के लिए आवश्यकता नहीं है। तो वो जो स्थान है, वो जो मर्यादा है, वो जो सीमा रेखा है, उस रेखा का हमको यथावत बोध हो और हम इधर की चीज़ को बचा लें और उधर की चीज़ को आने न दें, वो जो परिस्थिति है वो हम पैदा कर सकें। तो उसके लिए यहाँ कहा तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मन का जो स्थूल काम है वो तो ये हो गया कि वो करता है इच्छाओं की पूर्ति। फिर क्या करता है? फिर वो करता है कि हमारा जो याद करने वाला है, स्मृति करने वाला है, कुछ अच्छा करने वाला है, उन कामों को हम करते हैं। तो ज्ञान के स्तर पर करते हैं, ज्ञान का संग्रह करते हैं, ज्ञान के अनुकूल काम करते हैं। वो हमारी मन की दूसरी स्थिति होती है। वो हमारा मन शरीर के धरातल से जब उठ जाता है और अपने धरातल पर, मन बुद्धि के धरातल पर काम करता है, तो उस समय जो हमारा मन काम कर रहा है वो हमारी दूसरी मन की परिस्थिति होती है। तो ये जो दूसरी मन की परिस्थिति है, इस मन को हमने कहा कि भाई ये मन वो है जो हमारे शरीर के साथ साथ हमारी जो बौद्धिक योग्यता है, बौद्धिक क्षमता है, उसको आगे बढ़ाता है। तीसरी जो प्रवृत्ति आधुनिक विज्ञान मन की मानता है उसको अहंकार कहा गया है। लेकिन अहंकार का यहाँ स्थूल रूप नहीं है। अहंकार का मतलब मैं एक मात्र नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो विवेक है, जो आदर्श है, जो उसके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा है, जो बलिदान की भावना है, जो सेवा परोपकार धर्म की इच्छा है, जो आत्मा के गुण हैं, वो जब उसके अंदर खूब प्रकट होते हैं तब वो हमारा तीसरा जो श्रेणी का काम है वो हमारे तीसरी कोटि का मन है, जहाँ अहंकार हमारे अंदर श्रेष्ठ कर्मों के रूप में, श्रेष्ठ सेवाओं के रूप में, श्रेष्ठ विचारों के रूप में, विवेक और आदर्श के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। तो ये मन हमारे प्रतिदिन के काम आता है, छोटे से छोटे काम के लिए और बड़े से बड़े काम के लिए। छोटे काम के लिए हमारी इच्छाओं से, संवेगों से, हम धूप में खड़े हैं, धूप लग रही है, हमारी इच्छा होती है हम छाया में चले जाएं। हमको गर्मी लग रही है, हो सकता है हम थोड़ा ठंडा पानी पी लें, हो सकता है हम थोड़े से ठंडे पानी में स्नान कर लें, हो सकता है हम थोड़ी ठंडी छाया में बैठ जाएं। तो हमारे जो छोटे छोटे काम हैं जो हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं उनको भी ये मन करता है। तो उस समय ये प्रवृत्ति का संवाहक होता है, उस समय हमारी प्रवृत्तियों को तृप्त करने वाला होता है। जब दूसरा स्थान होता है तो हमारे यहाँ ये ज्ञान का अर्जन करने वाला होता है, ये उस के द्वारा हमारे जो स्मृति है उसको प्रकट करने वाला होता है। हम कोई चीज़ भूलते हैं तो उसे याद करने वाला होता है, किसी चीज़ को याद रखने के लिए उसको अपने अंदर बैठाने वाला होता है। और जो तीसरी चीज़ थी वो आदर्श वाली होती है, वो अपने व्यक्तित्व को विकसित करता है। तो ये मन की परिस्थितियाँ हैं। तो इस मन की परिस्थितियों को यहाँ वेद जिस भाषा में कह रहा है वो ये कह रहा है कि यस्मिन् ऋचः साम यजूंषि
यस्मिन प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः, अर्थात इसका एक सहज स्वाभाविक संबंध है, अर्थात वो एक मजबूत संबंध है, जैसे कि आरे जो हैं रथ की नाभि से जुड़े हुए होते हैं। तो यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजाना, यहाँ प्रजा केवल मनुष्य नहीं है, यहाँ प्रजा प्राणी मात्र है। हमने पीछे देखा था कि हर व्यक्ति, हर आत्मा के साथ, हर प्राणी के साथ एक मन है, और उस मन की जो क्षमता है वो कब अधिक विकसित होती है, कब अधिक प्रकाशित होती है और कब नहीं होती, ये उस पर निर्भर करता है कि उसको कैसा शरीर मिला है। शरीर जो है उपकरण है, शरीर जो है साधन है। तो मेरी बुद्धि दूसरे की बुद्धि से अलग है, मनुष्य की बुद्धि पशु के बुद्धि से अलग है। किसी के पास कोई योग्यता, कोई क्षमता, कोई विशेषता है और किसी के पास कोई है। तो ये जो बुद्धि की योग्यता, क्षमता अलग अलग है, ये अलग अलग क्यों है? ये अलग अलग शरीरों के कारण है। अर्थात किसी के हाथ पैर अलग हैं, किसी के आँख नाक कान अलग हैं, किसी के मन बुद्धि क्यों अलग हैं? क्योंकि उनका जो शरीर का मस्तिष्क की रचना है वो अलग है। तो जिस व्यक्ति का मस्तिष्क जितना विकसित होता है उसका मन उतना अधिक सक्रिय होता है। तो हम कभी कभी ये सोचते हैं शायद पशु की अपेक्षा हमारा मन शायद ज़्यादा सोचता है, या हमारे मन में मौलिक अंतर है पशु के मन से। ऐसा नहीं है। मन जिन बातों से प्रकाशित करता है अपने आप को, वो साधन अलग अलग हैं। अर्थात किसी के पास गंध की अपार क्षमता होती है, तो किसी के पास दृष्टि की, ज्योति की अपार क्षमता होती है। कोई व्यक्ति थोड़ा सा देख पाता है, लेकिन एक प्राणी जो जिसे हम पशु कहते हैं वो रात को भी देख पाता है, अंधेरे में भी देख पाता है, दूर तक भी देख पाता है। एक व्यक्ति अपने शिकार की गंध को मीलों दूर से ले सकता है, उसे पता चल जाता है कि कौन कहाँ है। आप जो भालू है जो कि हिमालय में पर्वतों में बर्फ़ के अंदर रहता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि उसको 20 फीट नीचे होने वाला जो मछली है, कोई जलीय प्राणी है, उसका उसे पता चल जाता है और वो उसे खोद कर निकाल कर खा सकता है। तो ये जो प्राणियों के अंदर अलग अलग तरह की क्षमता है, वो उसका परिणाम मन की योग्यता तो सब में समान है, किंतु जो उपलब्धि है शरीर के अवयवों की, शरीर के अंगों की, इंद्रियों की, साधनों की, वो भिन्न भिन्न है, वो अलग अलग है। इसलिए उनका उपयोग, उनका प्रयोग भी अलग अलग तरीके से देखने में आता है। तो यहाँ पर जो मंत्र में बात कही है, यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजाना, प्रजाओं का जो चित्त है वो इस मन में ओतप्रोत है। अर्थात हमारे पास जो संग्रह है, संस्कार हैं, वो मन में ओतप्रोत हैं, घुले मिले हुए हैं। तो ये घुले मिले जो संस्कार हैं ये हमारे मन की उस योग्यता का परिणाम हैं जो इनको सदा अपने साथ बनाए रखता है। तो यहाँ पर मंत्रों में जो बातें कही वो दोनों तरह की आई। पहली आई यस्मिश्चित्तम यस्मिन ऋचः साम यजूंषि, अर्थात जो श्रेष्ठ है, जो अच्छा है, जो आदर्श है, जो हमें चाहिए वो भी इसके पास है। और यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, अर्थात प्रजाओं में यह समस्त प्रजाओं में ओतप्रोत है। हमारे यहाँ हमने दो बातें याद रखी थी कि मनुष्य से जो पशु है वो किस अर्थ में भिन्न है। मनुष्य से पशु केवल एक अर्थ में भिन्न है। मनुष्य के पास दो साधन हैं, इच्छा से नया काम करना और अनिच्छा से या भाग्य से या व्यवस्था से पुराने काम का फल भोगना। संसार में सारे के सारे जो प्राणी हैं वो कुछ नया नहीं कर पाते। उनके यहाँ कुछ अच्छा या बुरा करने को नहीं होता, न तो वो अच्छा करते और न वो बुरा करते। मतलब अच्छा और बुरा करना मनुष्य से बाहर किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं है। सारे के सारे प्राणी जो मनुष्य से भिन्न हैं वो केवल कुछ और निश्चित काम ही कर सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ एक सुंदर सी पंक्ति है कि हमारे में और पशु में क्या समानता है
और हमारे में और पशु में क्या अंतर है। भर्तृहरि ने एक जगह लिखा है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराण। कहता है कि सुरक्षा के लिए भय लगता है, भूख के लिए भोजन की इच्छा करता है और संतान की कामना करता है और थकने पर सो जाता है। ये जो स्थितियां हैं ये मनुष्य में और पशु या अन्य प्राणियों में समान रूप से पाई जाती हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये तो सब भोग की कोटि में आती हैं। इसको हम पुराने के परिणाम और पुरुषार्थ से प्राप्त करने के उसमें जाते हैं। हम कुछ नया जो कर सकते हैं वो केवल तब संभव है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशु भी समान। तो कहता है कि आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणा। तो जो मनुष्य है उसके पास विकल्प है, वो चाहे तो करे चाहे तो न करे। जब मेरे पास विकल्प होता है, मेरे पास स्वतंत्रता होती है, तो उसके अधिकार का फल भी मुझे ही प्राप्त करना होता है। कैसे? यदि मैं एक रास्ता चुनता हूँ जिसमें बहुत कांटे हैं, एक रास्ता है जिसमें कांटे नहीं हैं, बहुत अच्छा बड़ा सुखद है, दोनों से जाया जा सकता है, लेकिन मैं जब अच्छे रास्ते से जाता हूँ तो सुख मेरा अनिवार्य होना परिणाम है। और यदि मैं गलत रास्ता चुनता हूँ, कठिन रास्ता चुनता हूँ, खराब रास्ता चुनता हूँ, तो वहाँ दुख होना मेरे लिए अनिवार्य है। तो ये जो अनिवार्यता है वो फल है, वो परिणाम है। मैं कांटे वाले रास्ते से चलूँ और मुझे कांटे न चुभें, ये कैसे हो सकता है? मैं अच्छे रास्ते से जाऊँ और मुझे सुविधा न हो, सुखपूर्वक मैं न पहुँचूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए कर्म और कर्म फल के बीच में जो संबंध है वो अनिवार्य है, शाश्वत है, एक दूसरे के बिना हटना संभव ही नहीं है। तो वो एक दूसरे से जुड़ा होने से बिल्कुल एक दूसरे के साथ है, तो कर्म होगा, परिणाम होगा ही होगा। तो इस दृष्टि से जब कर्म करेंगे तो मेरे पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, जबकि प्राणियों के पास कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। तो वो जो भी करते हैं न वो अच्छे की कोटि में आता है और वो जो करते हैं न बुरे की कोटि में आता है। वो तो केवल करते हैं, उसका अच्छा और बुरा परिणाम केवल इतना होता है कि उनकी जो तात्कालिक इच्छा है, आवश्यकता है, उसकी पूर्ति मात्र होती है और इस पूर्ति के लिए ही वो प्रयत्न करते हैं, इस पूर्ति की ही उनके अंदर इच्छा होती है। लेकिन मनुष्य उस पूर्ति से उठकर इच्छा कर सकता है, उस पूर्ति से बाहर आकर इच्छा कर सकता है, उन आवश्यकताओं से परे जाकर सोच सकता है। और वो जो सोचना है उसको हम धर्म कह लें, नैतिकता कह लें, परोपकार कह लें, अच्छाई कह लें, पुण्य कह लें, जो भी आप शब्द देना चाहें दे सकते हैं। इसलिए उसके परिणाम भी दो तरह के होते हैं, क्योंकि कार्य दो तरह का है, इसलिए अच्छा परिणाम हो ये मेरी इच्छा है। इसलिए इस मंत्र में जो चौथा चरण है वो ये कह रहा है, मेरा मन शिव संकल्प वाला होवे